हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देन एंड आज मैं आपके साथ एजेंट फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माय वर्ल्ड का नेक्स्ट बार शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इस फैन फिक्शन के ऑलमोस्ट 3 वीडियोज़ और बनेंगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग ईबो ने अपनी माफिया बिजनेस को छोड़ दिया था एंड देन वो अपने नॉर्मल काम को करने लगा था। एंड ईबो ने अपनी रियल आइडेंटिटी उसे भी छुपा दिया था। उसने अपनी एक फेक न्यू आइडेंटिटी बनवाई थी जिसके अंदर वो वांग ईबो की बजाय वांग जी था। उसने अपने नाम को बहुत ही अच्छी तरह से चेंज कर लिया था एंड इन सब चीज़ों के अंदर जो वांग ईजाओ था उसने ईबो की हेल्प की थी। अब ईबो एक नॉर्मल अपनी वांग कंपनी को चलाता था एंड सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे इसके अंदर। ईबो ने जैन को एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट जो है ख़रीद कर दिया था एंड जैन ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। जैन फिर यूबिन से बात करता है और वो उसे बोलता है कि वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर यूबिन को काम करना ऑफ़र करना चाहता है एंड वो 50% जो बोल सकते हैं जैन का रेस्टोरेंट था वो यूबिन के नाम करना चाहता है। यूबिन मना करता है कि जैन नहीं, ऐसा नहीं, ये तुम्हारा है। लेकिन जैन बोलता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, हम दोनों बराबर के पार्टनर्स हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर। तभी लू बाईजिया यूबिन के पास आती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। यूबिन फिर जैन को देखता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद जो जैन था वो बोलता है कल मैं ईबो मेरा मतलब वांगजी से बोलूँगा पेपर्स को रेडी करने के लिए। तुम भी पूरे बराबर के हकदार हो इस रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है? एंड हम दोनों ब्रदर्स हैं तो ये ओबियसली बात ही है। यूबिन बोलता है थैंक यू सो मच जैन। जैन देखता है यूबिन को और बोलता है यूबिन हम दोनों ब्रदर्स हैं तो हमारे बीच में थैंक यू या सॉरी इसकी कोई जगह नहीं है। तुम इसके हकदार हो, तुम ये डिज़र्व करते हो, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ एंड हम दोनों भाई हैं। इसके बाद जो यूबिन था वो भी जैन को गले लगा लेता है एंड जैन भी यूबिन को गले लगाता है एंड वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जो लू बाईजिया थी वो जैन को देखती है और बोलती है थैंक यू सो मच जैन यूबिन की हेल्प करने के लिए। जैन देखता है लू बाईजिया को और वो अपनी सिर को हाँ में हिला देता है। वहीं हम ईबो को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था एंड जैन को ही देख रहा था। ईबो जो है जैन एंड यूबिन को जब ऐसे देखता है तब उसे अपने भाई हाइशवन की याद आ जाती है क्योंकि वो भी तो उससे दूर था एंड उसकी ही पागलपन की वजह से आज वो उनके साथ नहीं रह रहा था। लेकिन अब तो ईबो ने सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर क्यों अभी तक हाइशवन वापस उसके पास नहीं आया है? ये सोच कर ईबो इमोशनल एंड सैड दोनों ही हो जाता है। फिर वो बोलते नहीं, वो ऐसे सैड नहीं हो सकता है आज के इतने स्पेशल डे के दिन। तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है एंड वो यूबिन एंड जैन को देखता है। जैन भी ईबो को देखता है। ईबो अपने फेस पर स्माइल लेकर आता है एंड उसकी स्माइल के पीछे उसका दर्द छुपा हुआ था अपने ब्रदर हाइशवान को मिस करने का। लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, वो बिल्कुल भी इस डे को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अपने फेस पर स्माइल रखता है। थोड़ी देर के बाद ही फिर जैन भी ईबो के पास जाता है एंड उसे हक करता है एंड बोलता है थैंक यू। ईबो देखता है और बोलता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। जैन बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी वांगजी नहीं बुलाना चाहता हूँ, तुम तो मेरे ईबो हो, माई बेस्ट हस्बैंड। ये बोलकर जैन स्माइल करता है। ईबो जैन को देखता है और फिर वो उसे उसके वेस्ट से पकड़ता है एंड देन फास्टली ही उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। उनका वो किस ज़्यादा लॉन्ग एंड डीप नहीं होता, बस वो थोड़ी देर के अंदर ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर वो दोनों अकेले नहीं हैं। अब ऐसे ही करके एक वीक बीत जाता है। इस एक वीक के अंदर जैन एंड जो यूबिन थे उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को बहुत ही अच्छे से संभाला हुआ था एंड अब शाओ जैन जो है वो यू एंड शाओ रेस्टोरेंट का 50% ओनर था एंड यूबिन जो था शाओ एंड यू रेस्टोरेंट का 50% ओनर था। वो दोनों 50-50% पार्टनर थे शाओ एंड यू रेस्टोरेंट के। एंड ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट हमेशा ही बिजी रहता आया था। एक वीक के अंदर ये सबसे बिजी रेस्टोरेंट था, हमेशा ही गेस्ट से भरा हुआ रहता था एंड शाओ जैन एंड जो यूबिन थे वो डेली मतलब अपने रेस्टोरेंट में ही जाते थे क्योंकि जो उनका मैनेजर था वो सभी वर्क को देख लिया करता था एंड जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम होता था शाओ जैन एंड यूबिन से तभी वो दोनों रेस्टोरेंट में आया करते थे। और जब भी उनके रेस्टोरेंट के अंदर कोई स्पेशल गेस्ट आया करते थे तभी जैन एंड यूबिन खुद अपने हाथों से खाना बनाया करते थे। अदरवाइज़ उनके रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग काम किया करते थे तो वही सबके लिए खाना बनाते थे एंड ये रेस्टोरेंट बहुत ही जल्द फेमस हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अब हम जैन को देखते हैं जो कि अपने रूम में था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था एंड बालकनी में बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है। जैन नंबर को देखता है एंड फ़ोन को पिक करता है।
और एक्साइटेड होते हुए बोलता है हेलो। दूसरी ओर से फ़ोन के एक पर्सन बोलता है हेलो ब्रदर इन लॉ, हम घर आ रहे हैं। आपने मेरे उस स्टबर्न ब्रदर को तो नहीं बताया ना कि हम घर आ रहे हैं। जहन बोलता है नहीं चिंता मत करो, मैंने ईबो को बिल्कुल भी नहीं बताया है कि तुम लोग घर पर आ रहे हो उसे सरप्राइज़ देने के लिए। बस तुम लोग जल्दी आ जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फ़ोन की दूसरी ओर से हाय शिवान बोलता है हम जल्दी आ रहे हैं। ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है। जैन फिर रूम के अंदर आता है, फिर वो अपने फ़ोन को जो है वहीं साइड में रखता है एंड देन फिर वो न्यूज़पेपर टेबल को रखता है और फिर जैन जो है वो झूले के पास जाता है जहाँ पर आयुआन सो रहा था। झूले के पास जाने के बाद जैन देखता है आयुआन को एंड बोलता है आयुआन आज तुम्हारे अंकल घर आने वाले हैं, तो तुम उनसे मिलना चाहोगे ना। तुम्हारे हाइशवान अंकल बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही नाइस पर्सन है एंड मुझे पता है तुम्हें उनसे मिलने के बाद बहुत ही हैप्पी रहोगे। तुम अपने हाइशवान अंकल के बारे में कुछ जानना चाहते हो आयुआन। आयुआन जैन को देखता है और वो स्माइल करता है। ये देखकर जैन बोलता है एक्चुअली तुम्हारे हाउशान अंकल जो है ना तुम्हारे डैड से बहुत गुस्सा है एंड वो जो है ना यहाँ से चले गए थे क्योंकि तुम्हारे डैड का जो प्रोफेशन था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे डैड जो माफिया थे, इसी वजह से वो गुस्सा होकर यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब तुम्हारे डैड बिल्कुल चेंज हो गए हैं, अब वो पहले की तरह नहीं है। तो मैंने तुम्हारे हाउशान अंकल को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके यहाँ पर वापस मना लिया है आने के लिए एंड मैंने 1 महीने पहले ही उनसे बात की थी और फिर बहुत ही मुश्किल से जाके वो एग्री कर गए हैं एंड आज तुम्हारे हाइशवान अंकल जो है यहाँ पर वापस आने वाले हैं। एंड सिर्फ वही नहीं आने वाले एंड तुम्हारे एक और अंकल आने वाले हैं जिनका नाम सोंग जियांग है एंड तुम्हें जो है एक ग्रैंड पेरेंट्स भी मिलने वाले हैं क्योंकि सोंग जियांग के जो मोम और डैड हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे, तो तुम्हें ग्रैंड पेरेंट्स का भी प्यार मिलेगा। एंड एक और छोटा सा बेबी बेबी गर्ल वो भी आने वाली है जो कि तुम्हारे हाउशान अंकल की बेटी है एंड वो सिर्फ 1 साल की है और बहुत ही प्यारी है। सोंग जियांग के पेरेंट्स का नेचर बहुत अच्छा है, मैंने काफ़ी बार उनसे बात की है एंड वो भी बहुत ही लवी डवी हैं। मुझे बहुत पसंद आए आईवान एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी वो पसंद आएंगे। क्या तुम एक्साइटेड हो। आईवान जैन को देखता है एंड जब जैन खुश था तो आईवान भी हंसने लगता है एंड ये देखकर जैन के फेस पर भी एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। जैन सोफे पर बैठा हुआ था एंड वो आईवान के झूले को झुला रहा था एंड आईवान बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए जैन को देख रहा था क्योंकि जैन आज बहुत हैप्पी था। तो फिर जैन को हैप्पी देखकर आईवान भी बहुत ही हैप्पी था। इसके बाद जैन देखता है आयुआन को और बोलता है कि एंड तुम्हारे हाइशवान अंकल का मुझे नंबर कहाँ से मिला। तो मैंने लू बुबिन से हेल्प मांगी थी एंड उसने मेरी हेल्प की थी उनका नंबर ढूंढने में एंड उसके बाद मैंने बात की एंड आज तुम्हारे हाइशवान अंकल यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन। आधे घंटे बाद हाइशवान सोंग जियांग एंड सोंग जियांग के पेरेंट्स एंड उनकी बेटी वो भी कॉमनली मेंशन आती है। जैन हॉल में खड़ा हुआ था एंड उनको वेलकम करने के लिए तभी सभी लोग मेंशन के अंदर आते हैं। जो शुआनलू थी वो जैन के पास खड़ी हुई थी एंड बेबी सिटर के गोद में आयुआन था। जैसे ही जैन सबको देखता है तब वो बहुत ही हैप्पी कर जाता है एंड शुआनलू जो उसके पास थी वो बोलती है जैन सच में ये मिरेकल है, तुमने कर दिखाया। जैन बोलता है थैंक यू सो मच शीजे एंड फिर वो स्माइल करता है। फिर सभी लोग हॉल के अंदर आते हैं। सोंग जियांग एंड हाई शुआन दोनों ही जैन को ग्रीट करते हैं एंड जैन भी फिर सोंग जियांग के पेरेंट्स को ग्रीट करता है एंड फिर वो उन्हें बैठने के लिए बोल देता है काउच के ऊपर। फिर सभी लोग जाते हैं एंड बैठ जाते हैं आराम से। इसके बाद वहाँ पर एक सर्वेंट आती है एंड वो सभी को कोल्ड ड्रिंक्स एंड वाटर को सर्व करती है। इसके बाद सोंग जियांग एंड वांग हाइशवान दोनों ही जैन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं अच्छे से और फिर उनकी नज़रें जो है आयुआन पर पड़ती है जो कि बेबी सिटर के गोद में था। इसके बाद सोंग जियांग जो है वो चुपचाप जैन को देखता रहता है लेकिन हाउशान बोलता है जैन मेरा मेरा मतलब है कि ब्रदर इन लॉ, क्या ये सच है कि ब्रदर सच में चेंज हो गए हैं, क्या उन्होंने सच में अपने इनलीगल काम को छोड़ दिया है। वांग हाइशवान शॉकिंगली जैन से पूछता है। जैन देखता है वांग हाइशवान को और बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, तुम्हारे ब्रदर बिल्कुल चेंज हो गए हैं एंड अपने उन्होंने जितने भी इलीगल काम हैं सभी को छोड़ दिया है एंड अब उन्हें अच्छे से समझ भी आ गया है कि उनके इन्हीं कामों की वजह से उनकी फैमिली जो है वो खतरे में पड़ सकती है, तो इसीलिए उन्होंने सब बंद कर दिया है एंड अब वो बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें कर रही हैं। तो अभी किसी को कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सच में चेंज हो गई हैं। ये सुनने के बाद वांग हाइशवान बोलता है ओह अच्छा, ये तो अच्छा है। इसके बाद जैन देखता है सोंग जियांग के पेरेंट्स को और बोलता है अंकल आंटी प्लीज़ आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए एंड बिल्कुल इसे अपना ही घर समझिए, आज से ये आप लोगों का भी घर है। सोंग जियांग के पेरेंट्स जैन को देखकर स्माइल करते हैं। सोंग जियांग की जो मॉम है वो बोलती है थैंक यू सो मच बेटा एंड तुम सच में बहुत ही काइंड हो। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड वो स्माइल करता है। इसके बाद सोंग जियांग के पेरेंट्स बोलते हैं जैन बेटा तुम्हारे बारे में हमें सब पता है, जियांग ने हमें सब बताया है एंड जो हो गया सो हो गया।
जैन फिर अपने सिर को नीचे करता है, अपने सिर को हमें हिलाता है एंड फिर वो बोलता है कि पास्ट में जो हुआ वो हो गया है, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को बनाएं एंड एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल फ्यूचर बनाएं। और सही यही होगा कि हम लोग साथ रहकर एक ब्यूटीफुल लाइफ बनाएं एंड हैप्पीली सभी लोग एक साथ रहें। वांग हाईशुआन बोलता है ब्रदर इन लॉ ने बिल्कुल सही कहा, अब टाइम आ गया है कि हमें एक फैमिली बनकर एक साथ रहना चाहिए एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को क्रिएट करना चाहिए। एंड अब कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की, क्योंकि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये सुनने के बाद जैन फिर जो है देखता है सोंग जियांग की गोद में, जहाँ पर एक प्यारी सी बेबी गर्ल थी जो कि बिल्कुल सोंग जियांग की तरह ही लग रही थी। जैन बोलता ए किंग, ये तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल सोंग जियांग की तरह। ये सुनने के बाद वांग हाईशुआन जैन को देखता है और बोलता है रियली, क्या ये सच में सोंग जियांग की जैसी है? जैन देखता है वांग हाईशुआन को और बोलता है बिल्कुल, ये बिल्कुल सोंग जियांग की जैसी है, देखो उसकी नोज़ एंड उसकी आइज़ बिल्कुल सोंग जियांग जैसी है, क्यों तुम्हें कोई डाउट है क्या? वांग हाईशुआन बोलता है कि नहीं, वो क्या है कि जब लोग दोनों को देखते हैं सभी लोग तो वो यही बोलते हैं कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसके बाद सोंग जियांग बोलता है जैन बाय द वे वैसे आशिन कहाँ पर है? वो दिख नहीं रही है मुझे। जैन बोलता है कि वो एंड अभी स्कूल के अंदर है, 1 घंटे के बाद वो आ जाएगी ईबो के साथ एंड मैंने ईबो को भी इन्फॉर्म कर दिया है घर जल्दी आने के लिए। जो वांग हाईशुआन था वो बोलता है ये तो अच्छी बात है। सोंग जियांग बोलता है घर आते ही उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सोंग जियांग एंड वांग हाईशुआन जो है आयुन को अपनी गोद में लेते हैं एंड वो उसके साथ खेलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर वांग हाईशुआन एंड सोंग जियांग अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर जैन जो है वो एक वार्म हग को फील करता है सोंग जियांग के पेरेंट्स से। सोंग जियांग भी जैन को ऐसे देखकर बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। उन्हें एक कंप्लीट फैमिली मिल गई थी। सभी लोग जब हॉल में थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कंप्लीट फैमिली हो गई हो। अब उनके पास एक और बेबी किड आ गया था एंड अब उनके पास 2 एल्डर्स भी थे सोंग जियांग के पेरेंट्स। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एंड हैप्पी फैमिली लग रही थी। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद वांग ईबो आशियन के साथ घर के अंदर आता है। फिर वो आशियन के साथ रूम में चला जाता है। आशियन एंड ईबो जो है दोनों फ्रेश अप होते हैं। ईबो काउच पर बैठा हुआ था। वो जैन को देखता है और बोलता है जैन क्या हुआ, तुमने मुझे जल्दी क्यों बुलाया था फ़ोन करके? हाँ। जैन देखता है ईबो को और बोलता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ईबो देखता है जैन को और बोलता है क्या मुझे बताओ, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना कहीं? लेकिन जैन मुझे जहाँ तक याद है तुम्हारे कोमा से बाहर आने के बाद हम लोगों ने वो सब चीज़ें तो नहीं की है। देन ये कैसे हो सकता है? आशियन देखती है ईबो को और बोलती डैड मम्मा ये अब क्या बातें करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैन देखता है आशियन को और बोलता है आशियन बेबी कुछ नहीं। इसके बाद फिर ईबो देखता है जैन को और बोलता है जैन कहीं तुम कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना? जैन बोलता है कि एक काम करो, चलो मुझे फॉलो करो। इसके बाद जैन काउच से उठ जाता है एंड वो रूम से बाहर आने लगता है एंड ईबो एंड आशियन दोनों भी जैन को फॉलो करते हैं। तभी अचानक से ईबो देखता है कि जैन रुक गया है। जैन रुकता है एंड वो ईबो के पास आता है। फिर वो ईबो के जो है आइज़ पर ब्लाइंड फोल्ड को बांधने लगता है। ईबो ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन वो जैन को बिल्कुल भी मना नहीं करता उसे ब्लाइंड फोल्ड करने से। जैन अच्छे से ईबो के आंखों पर पट्टी बांधता है एंड देन फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है। ये देखकर तो आशियन और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग, मतलब वो चाहती थी जानना कि क्या है। इसके बाद जैन जो है ईबो का हाथ पकड़ता है एंड वो उसे धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है। हॉल के अंदर वो आते हैं एंड वहाँ पर सोंग जियांग के पेरेंट्स वांग हाईशुआन एंड सोंग जियांग की जो मॉम थी उनकी गोद में उनकी लिटिल बेबी गर्ल थी जिससे का नाम आ किंग है। इसके बाद वो सभी लोग वहीं पर खड़े हुए थे एंड जब आशियन कुछ मतलब अनफेमिलियर फेसेस को वहाँ देखती है तो वो समझ नहीं पाती एंड वो बोलती मम्मा ये सब कौन है, इतने सारे लोग यहाँ पर? जैन बोलता है आशियन बेबी तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद तो ईबो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वो किसी तरह से जानना चाहता था कि आखिरकार जैन ने क्या किया है। इसके बाद जैन जो है ईबो को लेकर बिल्कुल वांग हाईशुआन एंड उसकी फैमिली के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जैन देखता है ईबो को और बोलता है ईबो क्या तुम जाना चाहते हो? ईबो बोलता है प्लीज़ जैन जल्दी। जैन स्माइल करता है एंड फिर जैन बोलता है कि ओके तो फिर ठीक है। इसके बाद जैन ईबो के पीछे जाता है एंड वो ईबो की जो ब्लाइंड फोल्ड थी उसे हटाने लगता है। तभी अचानक से हॉल के अंदर जो था यूबिन भी आ जाता है। यूबिन कुछ फैमिलियर फेसेस को जो है उस वहाँ पर देखता है खड़े हुए हॉल के अंदर, यानी कि उसने पर्सनली तो नहीं देखा था लेकिन उसने फ़ोटो फ्रेम के अंदर देखा था वांग हाईशुआन को एंड आई थिंक सोंग जियांग को भी, लेकिन उसका नाम उसे नहीं पता था क्योंकि उसने कभी पूछा नहीं कि इनका नाम क्या है। जैन ने जब पिक्स दिखाई थी तब उसे पता है शायद।
लेकिन नाम वगैरह वो नहीं जानता इतना, क्योंकि शायद उसे लगा कि पूछना नहीं चाहिए उसे, तो उसने नहीं पूछा था। फिर इसके बाद जैन जो है वो बोलता है 1 2 3 एंड वो ईबो के आई से पट्टी को हटा देता है। जैसे ही ईबो पट्टी हटाता है अपनी आंखों से, तब वो अपने आइज़ को थोड़ा सा ओपन करता है एंड जब वो अपने सामने देखता है तब वो पूरा शॉक हो जाता है। ईबो जल्दी से जैन को देखता है एंड फिर वो वांग हाइशवान को देखता है। ईबो एक सेकंड के लिए तो अपनी पलकें ही नहीं झपका पाता, मतलब इतना वो ज़्यादा वीक फील कर रहा था वांग हाइशवान के सामने। ईबो क्रैकिंग वॉइस में बोलता है हाइशवान मेरे भाई, ये बोलकर वो मतलब अजीब सा फील करने लगता है। उसकी वॉइस भी अच्छे से उसकी माउथ से नहीं निकल रही थी, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने अपने भाई को देखा था। वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वांग हाइशवान के सामने उसके नीज पूरे वीक पड़ रहे थे। हाइशवान देखता है ईबो को और एक स्माइल के बाद वो बोलता है ब्रदर। ईबो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो जल्दी से हाइशवान को गले लगा लेता है एंड वो बहुत ही इमोशनल था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ईबो बोलता है हाइशवान प्लीज़ मेरे भाई वापस आ जाओ, थैंक यू सो मच तुम वापस आ गई, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये बोलकर वो वांग हाइशवान को कसकर गले लगा लेता है एंड वांग हाइशवान भी ईबो की बैग को सहलाता है और बोलता है मैं वापस आ गया ब्रदर, एंड इसका सारा क्रेडिट जैन को जाता है। उसी ने मुझे कन्विंस किया था वापस आने के लिए एंड उसने मुझे सब बताया। ईबो थोड़ी देर के बाद वांग हाइशवान से अलग होता है एंड वो उसके हाथों को पकड़ता है और बोलता है हाइशवान मुझे वादा करो तो तुम वापस नहीं जाओगे, प्लीज़ हमारे साथ रहो, प्लीज़ हमारे साथ रहो हाइशवान। हाइशवान देखता है ईबो को और बोलता है ब्रदर मैं आपके साथ ही रहूँगा। ये सुनने के बाद ईबो बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर वो जैन को देखता है, जैन के हाथों को पकड़ता है और बोलता है थैंक यू सो मच जैन, थैंक यू सो मच। जैन ईबो को देखता है, वो स्माइल करता है एंड फिर वो ईबो के आंखों से जो आंसू बह रहे थे उन्हें साफ करता है। वांग हाइशवान देखता है ईबो को एंड वो बहुत ही बुरा फील करता है, क्योंकि उसी के वजह से उसका भाई उसके सामने रो रहा था। ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ईबो उसका ब्रदर है। एंड ईबो जो है फिर से दोबारा से वांग हाइशवान को देखता है एंड वो फिर से उसे गले लगा लेता है एंड बहुत ही टाइट करके गले लगाता है। एंड ईबो कुछ देर तक ऐसे ही रहता है। वांग हाइशवान अपने मन में सोचता है कि सच में ईबो बिल्कुल चेंज हो गया है, उसका भाई बदल गया है। अब वो पहले की तरह नहीं है कि अपने इमोशन को छुपाता है, बल्कि अब वो अपने इमोशन को सबके सामने शो करता है एंड ओपनली सबको दिखा रहा है। एंड सच में ये चीज़ बहुत डिफरेंट थी हाइशवान के लिए। हाइशवान हैप्पी था। इसके बाद ईबो की नज़रें जो है वो सोंग जियांग पर पड़ती है एंड फिर वो सोंग जियांग के गोद में जो बेबी गर्ल थी उसे देखता है। फिर ईबो हक को ब्रेक करता है और बोलता है क्या ये तुम्हारी बेबी है? ये सुनने के बाद वांग हाइशवान स्माइल करता है और बोलता है ये ए किंग है, ये मेरी बेबी गर्ल है। ये सुनने के बाद ईबो स्माइल करता है एंड वो ए किंग को देखता है एंड वो भी बहुत हैप्पी था। इसके बाद ईबो जो हाइशवान के सोंग जियांग के पेरेंट्स है उन्हें भी देखता है। यू बिन जन के पास आता है एंड फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है। यू बिन को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ रही थी कि जो वांग हाइशवान है वो ईबो का ब्रदर है। एंड यू बिन को जो है सोंग जियांग एंड वांग हाइशान भी देखते हैं, वो पहली बार यू बिन को देख रहे थे। इसके बाद ईबो जो है दोबारा से सोंग जियांग के जब पेरेंट्स को देखता है तो वांग हाइशान बोलता है कि एक्चुअली ब्रदर ये मेरे इन लॉज हैं। ईबो देखता है सोंग जियांग के पेरेंट्स को एंड फिर वो उनके सामने जाता है एंड वो उन्हें बो करता है एंड फिर वो उन्हें अच्छे से ग्रीट करता है। सोंग जियांग के पेरेंट्स जब ईबो के इतने जेंटल बिहेव को देखते हैं तब उन्हें सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वांग ईबो एक माफिया था पहले। सच में ईबो बहुत ही जेंटली बिहेव कर रहा था। इसके बाद ईबो की नज़रें जो है वो सोंग जियांग की मॉम की गोद में जाती हैं, जहाँ पर वो बेबी गर्ल थी। ईबो देखकर स्माइल करता है एंड वो उनके पास जाता है एंड फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ए किंग की ओर एंड ए किंग ईबो को देखकर स्माइल करती है एंड वो जल्दी से ईबो के गोद में आ जाती है। ईबो फिर उसे देखता है एंड उससे बातें करता है एंड उसके साथ स्माइल करने लगता है। एक किंग भी स्माइल कर रही थी। जब सोंग जियांग ये देखता है तब वो जो वांग हाइशवान था उसके ईयर में विस्पर करते हुए बोलता है OMG तुम्हारा भाई तो सच में बदल गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारा भाई है, वांग ईबो है ये जो पहले एक माफिया किंग था। वांग हाइशवान बोलता है ये तो है, मेरा भाई चेंज तो हो गया है। वो बोलते हैं ना कि प्यार सब चीज़ों को चेंज कर देता है। सोंग जियांग जो है वांग हाइशवान के ईयर में विस्पर करते हुए बोलता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा एंड अब से हमें बिल्कुल भी ईबो के कोल्ड बिहेवियर से डरने की ज़रूरत नहीं है एंड अब से वो हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। सच में ये तो बिल्कुल एक मैजिक की तरह लग रहा है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में चेंज हो गया है। प्यार सब कुछ बदल देता है। वांग हाइशवान बोलता है एंड वो प्राउडली अपने ब्रदर को देखता है। इसके बाद वांग हाइशवान एंड सोंग जियांग जो है यू बिन एंड जैन को देखते हैं। इसके बाद सोंग जियांग बोलता है कि जैन ये पर्सन तुम्हारे पास खड़ा हुआ कौन है? जैन देखता है यू बिन को एंड बोलता है कि ये यू बिन है, मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था ना इनके बारे में।
सॉन्ग जैंग बोलता है, ओह अच्छा ये तुम्हारा भाई है, एंड शाओ एंड यू रेस्टोरेंट का ओनर भी है 50%। जैन बोलता है इसके बाद वांग हाई श्वान जो है यूबिन के सामने आता है एंड वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है हैंड शेक करने के लिए। यूबिन भी अपना हाथ आगे करता है एंड वो दोनों हैंड शेक करते हैं। यूबिन जो है वो देखता है वांग हाई श्वान को। वांग हाई श्वान बोलता है, मेरा नाम वांग हाई श्वान है एंड मैं वांग ईबो का यंगर ब्रदर हूँ। यूबिन देखता है वांग हाईशान को और फिर बोलता है कि मैं जानता हूँ। इसके बाद सॉन्ग जैंग बोलता है, हेलो। वो दोनों ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे ज़्यादा, इसीलिए। एंड यूबिन नॉर्मली हेलो बोलता है। इसके बाद सॉन्ग जियांग के पेरेंट्स से भी मिलता है यूबिन एंड उन्हें ग्रीट करता है। सॉन्ग जियांग के पेरेंट भी यूबिन को अच्छे से ग्रीट करते हैं, आई मीन बोल सकते हैं उन्हें बहुत ही हम्बल तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड वांग हाईशान जो था वो देख रहा था सब चीज़ें एंड ना चाहते हुए भी वो अंदर से इमोशनल था, मतलब था ही, लेकिन होता ना कि अलग से उसकी आंखें न चाहते हुए भी आंसू से भर जाती हैं। एंड सॉन्ग जियांग जो है वो मतलब उसे बोल सकते हैं कंफर्ट फील कराने के लिए उसके हाथ को पकड़ता है एंड वांग हाईशान बोलता है, मैं ठीक हूँ एंड मैं बहुत हैप्पी भी हूँ। सॉन्ग जियांग बोलता सेम मैं भी हूँ। एंड अब हम आशियन को देखते हैं। आशियन सीढ़ियों के पास ही खड़ी हुई थी एंड वो सभी को देख रही थी। आशियन इनोसेंटली मुंबल करते हुए बोलती है, हमारी फैमिली डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। ये बोलकर वो इनोसेंटली सबको देखती है। इसके बाद जैन आशियन को देखता है। जैन जाता है आशियन के पास, उसके हाथ को पकड़ कर लेकर आता है एंड बोलता है, एवरीवन प्लीज़ अटेंशन। सभी लोग जैन को देखते हैं। जैन बोलता है कि हम लोग इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं तो अभी हमें एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमारी ये यूनियन की पार्टी। तो क्या बोलते हो सभी लोग? ये सुनने के बाद जो ईबो था वो स्माइल करता है एंड बोलता ज़रूर। इसके बाद ईबो क्लैपिंग करता है एंड जैन की बातें सुनने के बाद सभी लोग हैप्पी थे एंड सभी को लग रहा था कि हाँ उन्हें सच में पार्टी करनी चाहिए, रीयूनियन की पार्टी, क्योंकि अभी सभी लोग साथ में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पार्टी तो बनती है। तो इसीलिए सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग जो है अपने ब्रेकफास्ट को करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, लंच करते हैं। लंच कर लेने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे एंड ईबो अपने ब्रदर वांग हाईश्वान से बहुत सारी बातें कर रहा था एंड जैन और बोल सकते हैं कि सॉन्ग जियांग दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आफ्टर ऑल वो कुछ साल पहले एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे जब वो इस मैंशन में रहा करते थे, जब जैन यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था तब। एंड जो सॉन्ग जियांग के पेरेंट्स थे वो तो ग्रैंड चिल्ड्रन से घिरे हुए थे। जो सॉन्ग जियांग की मॉम थी उनकी गोद के अंदर आई युआन एंड ए किंग थी एंड जो सॉन्ग जियांग के डैड थे उनकी गोद में रुलान था एंड आशियन जो है उनके बोल सकते हैं कि बीच में बैठी हुई थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के एंड वो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जियांग की मॉम बोलती है कि हम लोग सच में इतने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन से ब्लेस हैं, हमें बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिला है, ये सभी कितने प्यारे हैं, सच में हम तो हमारा पूरा टाइम इन्हीं बच्चों के साथ बिताने वाले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी फैमिली कंट्रोल कंप्लीट हो गई एंड कितने सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हमें मिले हैं। जो सॉन्ग जियांग के डैड थे वो बोलते हैं बिल्कुल तुमने सही कहा, हम तो बस ऐसे ही करके खुश रहना चाहते हैं, हमारी लाइफ सच में कंप्लीट हो गई, इतने सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस, बहुत हैप्पी हूँ मैं तो। एंड जो शुआनलू थी वो डोर के पास खड़ी हुई थी एंड इन सब चीज़ों को देख रही थी। फिर उसकी नज़रें रुलान पर पड़ती हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर की गोद में था, यानी कि सॉन्ग जियांग की गोद में था एंड वो बहुत ही हंस रहा था एंड एंजॉय कर रहा था। ये देखकर शुआनलू बहुत ही इमोशनल फील करती है कि सच में अब जो है उसके बेटे को ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार भी मिलेगा। ये सोच कर ही शुआनलू खुश हो रही थी एंड इमोशनल फील कर रही थी। वो सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं। अब इवनिंग का टाइम हो जाता है। जैन जो है वो आशियन को रेडी करता है। आशियन को एक बेबी पिंक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन पहनाने में उसकी हेल्प करता है। आशियन बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। इसके बाद जैन जो है वो आशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेबी सिटर को दे देता है। फिर वो जाता है जैन खुद ड्रेसिंग रूम में एंड वो अच्छे से ड्रेस अप होता है। फिर वो बाहर आता है रूम में एंड देखता है वहाँ पर, तो वहाँ पर ईबो खड़ा हुआ था। जैन देखता है ईबो को, जो कि ईबो पहले ही जो बोल सकते हैं पार्टी अटायर में आउटफिट में पहनकर खड़ा हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था एंड हैंडसम लग रहा था। जैन आता है एंड ईबो को देखता है। ईबो अपने फोन में कुछ तो देख रहा था। जैन बोलता है कि तुम रेडी हो? ईबो जैन को बिना देखे अपने फ़ोन को देखते हुए बोलता है मैं रेडी हूँ। जैन जब ये देखता है तो वो ग्रम्पी सा फेस बनाता है, ईबो के सामने आता है एंड वो ईबो के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है एंड फिर वो बोलता है कि तुम क्या देख रहे थे अपने फ़ोन में? हाँ। ईबो नर्वसनेस के साथ जैन को देखता है एंड वो स्माइल करता है। जैन तभी कुछ रिमेंबर करता है एंड तभी उसकी नज़रें ईबो के फ़ोन में जाती है जहाँ पर एक न्यूज़ फ्लैश हो रही थी कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है जो कि एक गर्ल की है एंड उसके पास वांग ईफई का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। वो बॉडी पक्का वांग ईफई की है। वांग ईफई की बॉडी बहुत बुरी तरह से जलाई गई थी एंड उसका एक हाथ भी उसकी बॉडी से अलग था एंड ये देखने के बाद जैन बहुत ही शॉक हो जाता है।
तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कल इस एफएफ का फाइनली लास्ट पार्ट आने वाला है। कल मैं इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट शेयर कर दूंगी। एंड एवरीवन कमेंट करके बताना कल वाले में एंड आज वाले में भी कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल एक लास्ट वीडियो आएगी, दैन ख़त्म फैन फिक्शन, तब हम एक न्यू फैन फिक्शन शुरू करेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।